कमाल हो गया प्यारे बच्चों, आपके यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम की जो कल की क्लास थी 300 MCQ प्रश्न की जो क्लास थी 50 मिनट वाली, उसमें से 20 के 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है, हमारे जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा तो वो 20 में से 20 करके आया होगा। तो हम चलते हैं जल्दी से 2026 हिंदी का पेपर और सेट है 801 FC, इसके सभी सटीक आंसर हम देखने जा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर कर देना। तो जल्दी से हम इनके आंसर देख ले रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखो क्या पूछा गया, जल्दी से कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक है। तो देखो बहुत बार कहा है हमने कि जयशंकर प्रसाद जी का है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। तो प्रेमचंद जी का उपन्यास देखो ए ऑप्शन दे रहा है सेवा सदन ये है, इसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है गोदान ये भी है और गबन भी है, लेकिन प्रेमचंद जी का त्याग पत्र नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला का जो निबंध है वो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता, यानी डी ऑप्शन एकदम सही होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार बताया मैंने, कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है, खूब मैंने अच्छे से बताया था, बसेरे से दूर, ये सब आत्मकथा है उनकी। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके हैं वृंदावन लाल वर्मा, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पद्मा भरड़ रचना किसकी है। तो पद्माकर की है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 7वां कह रहा है कि रीतकाल की प्रवृत्ति नहीं है। तो क्या प्रवृत्ति नहीं है, तो रीतकाल में काव्यांग और विवेचना होती है, ये सही है। सी ऑप्शन कह रहा है श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ये भी सही है। ब्रजभाषा भी होती है, लेकिन विद्रोह एवं क्रांति की भावना नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रिय प्रवास, मैंने कई बार बताया कि प्रिय प्रवास और वेदी वनवास दोनों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला इधर देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न था, कह रहा है कि प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। तो देखो केदारनाथ अग्रवाल भी प्रगतिवादी युग के हैं, इसके बाद नागार्जुन भी हैं और त्रिलोचन भी हैं, तीनों हैं, लेकिन मैथिलीश्वर गुप्त नहीं है, ये प्रयोगवादी कवि नहीं है, द्विवेदी युग में आते हैं ये मैथिलीश्वर गुप्त, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि यामा, बहुत बार मैंने चिल्लाया था, यामा जो है ज्ञानपीठ मिला था महादेव वर्मा को, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यामा के लिए जो है यामा का किन की रचना है, महादेव वर्मा की, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि शोक, अब आपके जो व्याकरण के प्रश्न आगे 11 से 20 तक। तो शोक जो है स्थायी भाव किसका है, तो शोक जो है करुणा का है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न 12वां प्रश्न पर चलते हैं फटाफट जल्दी से। देखो यहाँ पर एक अलंकार दिया गया है, कह रहा है, देखो सीधा पूछा गया, बिल्कुल जो हमने कराया हुआ था। कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पटो और श्याम सलोने गात और मानो नील मने सैल पर आपुत परयो प्रभात। जहाँ पर जनु जानू मनु मानो आ जाए तो समझ लेना वो कौन सा, उत्प्रेक्षा, मैंने बहुत बार चला कहा था, इसीलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 देखो ये भी बहुत बार कराया है छंद, मैंने कहा था, कह रहा है कि यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण हैं, 4 चरण होते हैं, और कह रहा है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 में यति आती है, तो यानी 24 मात्राएं होती हैं। तो कौन सा है, रोला है, कौन सा है, रोला, तो इसका आंसर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि अनु उपसर्ग उपयुक्त में से नहीं है, किसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखो ए ऑप्शन में अनु प्लस शासन, इसमें तो है। इसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है अनु प्लस कूल, इसमें भी है अनु। इसके बाद अनुवाद अनु प्लस वाद, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन में नहीं होगा, तो नहीं पूछा तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है, बहुत बार बताया था ये, त्रिभुवन में समास जिसमें पहला अक्षर संख्यावाची हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला 16 में कह रहा है कि सुरसरी और देव पगा किसके पर्यायवाची हैं। तो सुरसरी, देव पगा और भागीरथी ये सब गंगा जी के हैं, तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 17वां प्रश्न चलते हैं फटाफट। हाँ, क्या कह रहा है कि ईशुमद सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन बताओ। तो ये भी सीधा करा हुआ है, तो ईशुमद का होता है त्वा, क्या हो जाएगा, त्वा, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है, बताया था, सरल वाक्य भी होता है, संयुक्त वाक्य भी होता है और मिश्रित वाक्य होता है, लेकिन प्रश्नवाचक नहीं होता, ये अर्थ के आधार पर, तो इसीलिए आंसर 18 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 19वां कह रहा है, क्या कह रहा है कि मोहन विद्यालय जाता है, इसमें वाक्य में वाच्य बताओ। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें कर्ता की चलती है, जैसे मोहन विद्यालय जाता है, राम ने खाना खाया, तो उसमें कृतवाच्य होती है, तो इसीलिए ए ऑप्शन आगरा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लास्ट प्रश्न इस वीडियो का
कह रहा है कि आह उपवन में सुंदर फूल खिलते हैं, तो वाक्य में रेखांकित भाग क्या आह, आह आ जाए, वाह और हे ऐसे करके आ जाए, छी छी, तो ये सब क्या है विस्मयादि बोधक होते हैं। विस्मयादि बोधक जो है वाक्य कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो मैंने सटीक और एकदम सही आंसर की आपको दी है 20 प्रश्न की। और ऐसे ही अगर आपको और भी क्या नाम है सेट्स की, ये एक सेट है, बाकी 6 सेट्स होंगे और की आंसर की आपको चाहिए तो मैं आपको कमेंट में अपना नंबर दे दे रहा हूँ, उस पर तुरंत व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे कि आपको सटीक आंसर की मिल जाएगी। और बाकी अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को निरंतर करते रहिए, क्योंकि परसों यानी 20 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसके लिए मैं शाम को ला रहा हूँ महत्वपूर्ण 300 सामाजिक विज्ञान के MCQ क्वेश्चंस, जो सीधे के सीधे 20 फरवरी को पूछे जाएंगे। जैसे कि आप हिंदी को जिसने देखा होगा 300 प्रश्न, तो वो सीधे के सीधे आज पूछे गए। तो ठीक है, विश्वास कर सकते हो पूरा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।